एक्सरसाइज का रेफर किया. दिस इज जस्ट वन पार्ट दैट वाज शेयर्ड विद यू. रेस्ट अश्योर्ड कि आपकी चाहे फौज है, चाहे फ़ज़ाइया है, चाहे नेवी है, चाहे बाकी तमाम दिफा से ताल्लुक़ रखने वाले इदारे हैं, वो हमा वक्त हर वक्त अपनी तैयारी में मसरूफ़ है. सो वी आर एवरीवेयर all the time. We are ready and we are prepared to take on all sort of challenges. Military confrontation का रास्ता अगर उन्होंने चुनना है तो ये उनकी चॉइस है. आगे ये किधर जाता है ये फिर हमारी चॉइस है. आज हमें आपकी तरफ से अपडेट्स मुसलसल मिल रहे हैं और एक अपडेट ये है कि पाक फ़ौज ने अपनी जो रेगुलर मशकें वो शुरू कर दी है. एयरफोर्स ने ऑलरेडी शुरू की हुई है. रात के हमें वज़ीर इत्तलात का भी स्टेटमेंट मिला जिसमें ये कहा गया कि अगले 36 घंटे भारत की जानिब से हमले के लिए इंतहाई अहम हैं. आपसे स्पेसिफिकली ये पूछना है कि कितना बड़ा ख़तरा है, हमारी कौन सी जगहें पाकिस्तान में, क्या लाइन ऑफ कंट्रोल, आज़ाद कश्मीर, भावलपुर, किन जगहों पे ख़तरा ज़्यादा है और उस ख़तरे से निमटने के लिए हमारी तैयारी उन इलाकों में कितनी है. चूँकि एक्सरसाइज का क्लिप हमें आ चुका है. और डिप्टी PMFM से सवाल है, हमारा जो डिप्लोमेटिक स्टाफ न्यू दिल्ली से आ रहा था उनके साथ वाघा बॉर्डर के ऊपर बहुत बदसलूकी की जा रही है. एक नोट भी हमें फॉरेन ऑफिस के ग्रुप में इस हवाले से मिला. तो ये बताइए, ये भी इंटरनेशनल लॉ वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है जो डिप्लोमेटिक स्टाफ आ रहा है. हमने उनके स्टाफ को बड़े एहतराम से भिजवाया लेकिन हमारे स्टाफ के साथ बदसलूकी की जा रही है. तो बस ये दो सवाल हैं. बहुत शुक्रिया. क्या कर रही है ये, मैंने जो स्पोक्स पर्सन है उनको क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, इसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही मिनिस्ट्री. मेरे ख्याल 3 हो गया, फिर आप नया सवाल कर लें. जहाँ तक 24 से 36 घंटे का सवाल है, ये इट वाज बेस्ड ऑन क्रेडिबल इंटेल इंफॉर्मेशन. सो वी थॉट दैट इट वुड बी अप्रोप्रिएट लेट नाइट इट शुड मेड पब्लिक and that's why the information minister gave this statement. It was in the knowledge of the entire leadership, both civil and military. Number 2, बदसलूकी जहाँ तक आपने फरमाया, obviously this is very undiplomatic, unwarranted, unacceptable. So we will raise it at all proper forums, including the United Nations, because this is not on. Because we believe that respect dignity of the diplomats, no matter in which country they belong to and where they're moving to and from, we will take care of that. जहाँ तक पाकिस्तान के फंसों के ताल्लुक है, our High Commission in New Delhi is working on that, and we will coordinate. You see, it's something which the data is being collected, but obviously since there were 48 hours for them to leave and for us to leave, because both actions were taken. So I think we are taking care of this thing. The spokesperson will give you next regular briefing with more detail. Exactly. एक एक्सरसाइज का रेफर किया. दिस इज जस्ट वन पार्ट दैट वाज शेयर्ड विद यू. रेस्ट अश्योर्ड कि आपकी चाहे फौज है, चाहे फ़ज़ाइया है, चाहे नेवी है, चाहे बाकी तमाम दिफा से ताल्लुक़ रखने वाले इदारे हैं, वो हमा वक्त हर वक्त अपनी तैयारी में मसरूफ़ है. So we are everywhere all the time. We are ready and we are prepared to take on all sort of challenges. Military confrontation का रास्ता अगर उन्होंने चुनना है तो ये उनकी चॉइस है. आगे ये किधर जाता है ये फिर हमारी चॉइस है. डॉक्टर साहब, एक तो आपसे सवाल है और जनरल साहब आपसे सवाल है. जनरल साहब से पहले पूछ लेते हैं कि एक तो ये जो एक्सरसाइज का मतीन ने तस्करा किया, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे वीडियोज भी आ जाती हैं कि ये हो गया, वो हो गया, इतनी मोर्चे गिरा दिए, इतने जहाज़ गिरा दिए. हमें थोड़ा सा स्पेसिफिक इस हवाले से भी आप बता सकें कि एक्चुअली लाइन ऑफ कंट्रोल पर और वर्किंग बाउंड्री पर क्या सूरत हाल है. फिर इंडियन मीडिया बहुत बुलंद बांग दावे करता है कि हमारे पास रफ़ाइल आ गए हैं, पाकिस्तान के पास इसका तोड़ नहीं है. तो हमारे पास तोड़ क्या है उसका. और डॉक्टर साहब आपसे सवाल ये है कि आज ही अमेरिकी तर्जुमान ने ये कहा है कि मार्को रूबियो जो है US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो आपसे और इंडियन काउंटर पार्ट से बात करेंगे.
इंडिया ने एक ये मजाक बनाया हुआ है कि हर कुछ साल के बाद वो एक फॉल्स फ्लैग करता है और फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम शुरू कर देता है। हमारी प्री कंडीशंस क्या होंगी और क्या मीडिएशन पॉसिबल है मौजूदा सूरत हाल में? I'll just add to that आपने कहा इन्फॉर्मेशन आती है कि जहाज़ ही हो गया, मुख्तलिफ तरह इन्फॉर्मेशन। अगर तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से ले रहे हैं तो आपको बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आई वुड रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ ओनली रेफर टू द क्रेडिबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पेशली ये जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं इसके अंदर, कि सोशल मीडिया द अकाउंट्स दे आर नॉट ए क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा। अपने दावे की बात की, वो दावा कहते हैं कि जी हमारा राफेल और ये वो, तो उनके दावे तो पहलगाम पे भी हैं, उनके दावे तो बहुत सी चीज़ों पे हैं। उनके अगर हम उनके दावों पे चलना शुरू हो जाएं तो देन द वर्ल्ड विल लुक इंटायरली डिफरेंट। एंड लास्टली जो आपने DGMO की टॉक की बात की, देयर इज़ ए लॉन्ग स्टैंडिंग अरेंजमेंट ऑफ रूटीन होती है, DGMO एक हॉटलाइन इस्टेब्लिश्ड है और वो हर ट्यूसडे को उसके ऊपर एक बातचीत होती है। इसके अंदर जो सा है दोनों साइड्स की प्रोटोकॉल यही है कि वो इस बातचीत को, इस कॉन्टैक्ट को पब्लिक नहीं करते। वी डोंट नो दैट फॉर व्हाट रीज़न द इंडियंस थॉट इट्स नेसेसरी कि उन्होंने आके इसको पब्लिक करना है। परहैप्स दे फेल्ट, जिस तरह इन्होंने कहा कि इन द नैरेटिव इन द इंफॉर्मेशन डोमेन दे हैव नथिंग टू टेल, तो दे थॉट इट्स कि जी इसको अपनी पब्लिक को बताया जाए कि हमने वहाँ पे सीज फायर वायलेशंस की बात की है और हमने ये बात की है। So this is not something that is talked in public. So this is an arrangement, long standing, between the two countries.